नमस्कार मित्रों, 18,000 लोगों से 500 करोड़ की चिटफंड फ्रॉड का मामला ललितपुर से सामने आया है। ललितपुर की एलयूसीसी चिटफंड फ्रॉड की तह खोलेंगे आपके सामने। कैसे मेडूल संचालित होता था, कैसे ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को झांसा देते थे और किस तरीके से इसके पीड़ितों का पैसा मिलेगा। 500 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी के संचालक अशोक जैन को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अशोक जैन एलयूसीसी के नाम से फर्जी चिटफंड कंपनी चलाता था। इस दौरान उसने करीब 18,000 लोगों से 500 करोड़ की ठगी की, जो कबूल है और इससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है। आरोपी कई राज्यों में एजेंटों के माध्यम से अपना ठगी का जाल बिछाया था। जब एसआईटी की जांच हुई तब फर्जी चिटफंड कंपनी का खुलासा हुआ। पुलिस कंपनी के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है और हमारे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर एलयूसीसी के कंपनी बना करके कई हजार लोगों को उसमें जोड़ करके कई हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करा करके कराने वाली ये कंपनी है, जो कि फर्जी तरीके से और कुटरचित तरीके से दस्तावेज आकर्षक जो है प्रलोभन दे करके यह काम करने वाली एक कंपनी के रूप में इनके सभी राज्यों में अलग अलग जिलों में इनके एजेंट हैं जो कि ये काम करते हैं। उसी में जो हमारे ललितपुर जनपद का जो मुख्य सरगना है, जिसका नाम आलोक जैन है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था, उसको आज अरेस्ट किया गया है और उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेजा जा रहा है। इससे जो पूछताछ हुई है, जो इससे हमें जानकारी अभी इनिशियल मिली है, उसमें ये पता चला है कि इनका एक संगठित गिरोह के रूप में ये लोग काम जो है वो कर रहे हैं और इनके द्वारा आरडी के रूप में, एफडी के रूप में लोगों से इन्वेस्टमेंट जो है का भरोसा दे करके कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और इस तरीके से लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है। मुख्य रूप से जिनको मुआवजा की राशि मिलती है वैसे लोगों को भी ये लोग टारगेट करते हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी टारगेट करते हैं और लगातार जो है पैसा कैश में इनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है और कैश को ये लोग इकट्ठा करके उसका एक चेस्ट बैंक के रूप में जो लॉकर होता है वहां पे जमा करते हैं और इनके ऊपर जितने भी और इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही वीवीआईपी कार्यालय को सीज करके कई दस्तावेज अवैध तरीके से जो थे उन्हें बरामद किया गया है। अशोक जैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फर्जी कंपनी के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि यही बहुत से राज उगलेंगे। पुलिस ने ललितपुर से संचालित कंपनी के कार्यालय को सीज किया और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक अशोक जैन उसके साथी रवि तिवारी ने ठगी के रुपए से देश के कई राज्यों में करोड़ों की संपत्ति अपने नाम खरीदी है। एलयूसीसी कंपनी के लोगों को जल्दी अमीर बनाने का झांसा लालच देकर इन्वेस्टमेंट कराया जाता, जल्दी डबल, अच्छा ब्याज और अच्छा कमीशन का ये लालच देकर लोगों को अपने झांसे में फांस दे। यह कंपनी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों में एजेंटों के माध्यम से जालों से चल रही थी। पुलिस ने एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ एसआईटी जांच की, जिसमें फर्जी चिटफंड कंपनी का खुलासा हुआ। पुलिस ने अशोक जैन को गिरफ्तार कर लिया और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक धनीराम अहिरवार नाम के व्यक्ति ने ललितपुर की कोतवाली में एक शिकायत मामूली थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जिक्र किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उनके सामने जो तथ्य आए वो चौंकाने वाले थे। पुलिस के पैरों तले से जमीन खसक चुकी थी कि ये बहुत बड़ा घोटाला करीब 18,000 लोगों के साथ 500 करोड़ का है। एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से सैकड़ों करोड़ की ठगी का मामला खुला तो सब हैरान थे। पुलिस इस मामले में दो प्रमुख आरोपी अशोक जैन और रवि तिवारी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित करने के साथ एसआईटी का गठन किया। एक आरोपी अशोक जैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की जांच बढ़ाई है। ये बड़ा चिटफंड फ्रॉड का एक तरीका है और इस तरीके से चीज़ें खुलकर आई है। पुलिस को जांच में पता चला है इस कंपनी के लोग उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाते और उनकी बचत राशि उनके निवेश के नाम पर कंपनी के लोग निवेशक को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर बड़ी आमदनी का भरोसा देते और एजेंटों को अच्छा कमीशन। इसके निशाने पर वे लोग थे जिन्हें सरकारी योजना से बड़ा मुआवजा मिलता या कोई अपनी जमीन बेचता था। सिर्फ आलोक जैन ने ही लगभग 18,000 लोगों को ठगने का काम किया है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर का निवासी है, मगर उसका ठिकाना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस गिरोह में शामिल लोगों ने भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई के अलावा कई अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर जमीन जायदाद खरीदने
पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में लोगों को अमीर यानी जल्दी अमीर बनने का लालच देकर इन लोगों ने झांसे में लेकर ठगी की और यह गिरोह उत्तर प्रदेश के ललितपुर पुलिस के खुलासे के बाद हैरान है और कई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। रुपए की धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार करने में जब सफलता पाई तो लोगों को थोड़ी राहत मिली। उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। साथ मिलकर फर्जी LUCC नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर 18,000 लोगों से 500 करोड़ की ठगी करने वाला इसका पूरा गिरोह उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी है। ऐसे फर्जी तमाम चिटफंड कंपनी होंगे, नाम अलग हो सकता है, चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन इनका कारनामा एक है आम आदमी की बचत और अमाउंट को अपने अंदर समेट कर उन्हें चूना लगाना। समय से पहले ये खुलासा होने की वजह कुछ लोगों को राहत मिली है और जिनका पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, समय से एजेंसी अगर कब्जे में लेकर छापेमारी करेंगे और जो संपत्तियां जब्त होंगी तो ठीक उसी तरीके से जैसे सहारा सेवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा का पैसा वापस होने का, PSL का वापस होने का और ED द्वारा जब्त रोजा वैली जो पश्चिम बंगाल में लोगों का पैसा लेकर भागी थी का पैसा वापस हो रहा है, उस तरीके से कंपनियों के लोगों को भी राहत मिलेगी।